अगर शुल्क माफ करने के लिए रहेगा, चाहे कोई भी शुल्क हो, ठीक है, अगर शुल्क माफ करने के लिए रहेगा तो वहाँ पर हम संस्कृत में कैसे पत्र लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ऊपर में हमारा हेडिंग होना चाहिए। हमारा हेडिंग जो है वो बिल्कुल से रहते हैं सेवायाम, क्या लिखेंगे, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हम किसी भी स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं उस स्कूल में तो उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, परीक्षा के लिए। बट अगर आप क्लास में हैं तो जिस स्कूल में है उसी स्कूल का आप नाम लिखिएगा। आप क्या लिखिएगा, जैसे आप अगर श्यामधारी यमुना में पढ़ते हैं तो आप लिखेंगे श्यामधारी यमुना उच्चतर विद्यालय, क्या लिखेंगे, श्यामधारी यमुना उच्चतर विद्यालय। उसके बाद आपका विषय क्या है, यानी कि आप जो पत्र लिख रहे हैं वो पत्र कहला लिख रहे हैं, ठीक है, तो पत्र हम लिख रहे हैं शुल्क क्षमा हेतु, यानी कि शुल्क माफ करने के लिए, ठीक है। हम पत्र किस लिए लिख रहे हैं, शुल्क को माफ करने के लिए। हम अपने सर से कह रहे हैं कि हमारा जो फी है आप उसको माफ कर दीजिए, हम उतना सक्षम नहीं है उसको देने में, ठीक है। तो ये हमारा विषय हो गया, हमारा ये क्या हो गया, विषय हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद अब देखो टीचर बड़े व्यक्ति है, हमारे पिता समान होते हैं, हम उनको महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं, महोदय, ठीक है, यानी कि महाशय महोदय, ठीक है। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत मम पिता सर्वकार्ये एक कर्मचारी अस्ति, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी, ठीक है, सभी कार्यों में, ठीक है, जो भी काम है उसमें वो एक कर्मचारी है, वो एक काम करने वाले मजदूर है, क्या, वो एक कर्मचारी है, ठीक है। तस्य मासिक आय अतीव न्यून अस्ति, उनका जो मासिक आमदनी है, ठीक है, जो महीना उनको मिलता है वो बहुत कम मिलता है। यानी कि पिताजी हमारे क्या है, एक कर्मचारी है, एक श्रमिक है, एक मजदूरा है, ठीक है, और उनकी जो महीना है वो काफ़ी कम है, महीना क्या उनकी कम है, ठीक है। अब उनके पैसा कम होगा तो निश्चित है कि वो उन पैसा से अपना परिवार चलाएगा या बच्चों की स्कूल फी देगा, ठीक है। तो हमको बताना पड़ेगा ना कि हमारे पिता मतलब एक कर्मचारी है, एक मजदूर है, एक श्रमिक है, उनकी आमदनी बहुत कम है, ठीक है, वो हमारे शुल्क देने में समर्थ नहीं है, इतना उनका आमदनी जिससे हमारा मतलब पढ़ाई का रुपया नहीं दे पाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अतः अहम भवन्तं निवेदयामि यत मम शुल्क क्षमा करोतु, अतः आपसे मेरी विनती है, ठीक है, आपसे निवेदन है कि आप जो है शुल्क हो, चाहे मतलब परीक्षा शुल्क हो तो या मासिक शुल्क हो, आप उस शुल्क को क्षमा करें, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि आप शुल्क क्षमा करें, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, तो उसी को संस्कृत में लिखते हैं भवदीय शिष्य, ठीक है, भवदीय शिष्य। उसके बाद आपका जो नाम होगा वो नाम इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं तो मैट्रिक वाला निश्चित है कि वो 10वां वर्ग में ही पढ़ता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे वर्ग में 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शुल्क माफ करने के लिए, यह किसके लिए हो गया, शुल्क माफ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है, अगर हमको छुट्टी लेना है, 7 दिन की छुट्टी लेना है या 2 दिन की छुट्टी लेना है या आपको 5 दिन की छुट्टी लेना है, ठीक है, बहन की शादी हो, भाई की शादी हो या आपकी तबीयत खराब हो, ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो, ठीक, किसी भी कारण से अगर आपको छुट्टी लेना है तो उसके लिए देखो यहाँ पर कोई भी कारण है, एक हो गया हमारी मतलब शुल्क को माफ करने के लिए, ठीक है, और दूसरा हमारा है छुट्टी लेने के लिए, चाहे हम छुट्टी हम 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, उससे मतलब नहीं। हम यहाँ पर भी चीज़ लिखेंगे, वही देखो जो हेडिंग है जो हमने उसमें लिखा है वही सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखा है, सेवायाम, ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम लिखिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, नवाब उच्चतर विद्यालय लिखा, ठीक है, नवाब स्कूल के बारे में। और हमारा विषय क्या है, तो 7 दिनाम अवकाश से हेतु, 7 दिनों की छुट्टी के लिए, ठीक है। हम कितने दिन की छुट्टी मांग रहे हैं, 7 दिन के लिए। अगर 2 दिन की छुट्टी मांगते तो यहाँ पर हम लिखते द्वय दिनाम, क्या लिखते द्वय दिनस्य या द्वय दिनाम, ठीक है। 3 दिन के तब क्या लिखते हैं त्रि, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जितने दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा वहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे, दिन अपना हम चेंज कर देंगे, ठीक है। कुछ समय देख लेंगे कि उस समय हमारे कितने दिन की छुट्टी के लिए पड़ रहा है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में 7 दिनों की छुट्टी के लिए कहेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य दिनांक, अगर 2 दिनों की छुट्टी के लिए कहेगा तो हम 2 दिनों की यहाँ पर दवा दिनांक लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद सेम टू सेम लेके चलेंगे वही चीज। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, महोदय सविनय निवेदन है कि यत धातु विवाह स्व भविष्यति, हमारे भाई की शादी है। क्या है? हमारे भाई की शादी है। अगर बहन की शादी होगा तो यहाँ पर हम मतलब भाई को हटा करके बहन डाल देंगे। क्या करेंगे? बहन डाल देंगे। अगर हमारा तबीयत खराब होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे कभी, हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर क्या लिखेंगे? अहम, क्या लिखेंगे? अहम यत अहम बीमार अस्ति, मैं बीमार हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ? बीमार हूँ। या हमको ज्वर है, ज्वर मतलब बुखार। ठीक है, अहम ज्वर पीड़ित। ठीक है, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अहम विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्ति, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, हम विद्यालय नहीं आ सकते हैं। अतः महम सतदियाम अवकाशम प्रदाय भवन्तः मम अनुग्रहन्तुम, अतः आपसे हमारी निवेदन है कि आप हमें 7 दिनों की छुट्टी देने का कृपया प्रदान करें। ठीक है, हमें 7 दिनों की छुट्टी, हम आपसे अनुग्रह करते हैं कि हमें आप 7 दिनों की छुट्टी दीजिए। अगर 2 दिनों के लिए लिखना है छुट्टी के लिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द्वैदिनस्य अवकाश। ठीक है, यानी कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए हो गया। उसके बाद सेम टू यहाँ पर लिखेंगे वही भवदीय शिष्य, अपना नाम लिखिए यहाँ पर, और वर्ग दशम। ठीक है, वर्ग कौन सी है? दशम है। तो इसको एकदम बिल्कुल कंठस्थ याद कर लो, परीक्षा में यही आएगा। 2 ये हो गया, और दो और हम अगले वीडियो में बता रहे हैं। तो क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे आदरणीय पितृ महाभागा। ठीक है, आदरणीय पिताश्री सादरम प्रणाम, आपको सादर प्रणाम। उसके बाद करेंगे अत्र कुशलम प्रास्तु, मैं यहाँ कुशल हूँ। निवेदन निवेदन है कि मम मासिक परीक्षा समाप्त कर जाता, हमारा मासिक परीक्षा जो है वो खत्म हो गया। यथा विद्यालय शैक्षणिक यात्रा आयोजन, इसीलिए विद्यालय में एक शैक्षणिक यात्रा की आयोजन किया गया। ठीक है, यात्रा यात्रा में खर्च करने के लिए 500 रुपया भेजने का कष्ट करें। और ये पुत्र आपका प्रिय पुत्र अपना नाम लिखिए। पिता के पास ये रुपयों की मांग करने के लिए हमारा पत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर विद्यालय में आकर एक बार कि विद्यालय से हम निकल जाते हैं। ठीक है, और निकलने के बाद हमको दूसरे विद्यालय में नामांकन करानी होती है। तो आप जैसे 10वीं में पढ़ रहे हो, जब परीक्षा दोगे, ठीक है, तो परीक्षा देने के बाद आप निकल जाइएगा वहाँ से। तो निकलने के बाद विद्यालय आपका परित्याग करेगा। ठीक है, और उसको ले जा करके कहीं आप दूसरे स्कूल में नामांकन करा सकते हैं। तो विद्यालय में जो सर परित्याग के लिए कैसे पत्र लिखेंगे, आवेदन कैसे करेंगे वहाँ पर, ताकि हमारा परित्याग प्रमाण पत्र मिल जाए। तो देखिए आप सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, विषय क्या है आपका? विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र है, विद्यालय से परित्याग प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? महोदय, ठीक है, सविनय निवेदनम यत् अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षा याम उत्तीर्णो अस्मि उच्च वर्गे नामांकनाय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रस्य आवश्यकता अस्ति। सविनय निवेदन है कि ठीक है, इस वर्ष में बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। ठीक है, और उच्च वर्ग में नामांकन कराने के लिए विद्यालय से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। हमको प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। अतः मम प्रमाण पत्र अतः हमारे प्रमाण पत्र देने के कृपा प्रदान करें। आप आपका प्रिय छात्र का नाम